वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ाऊंगी बच्चों। तो ये जो वीडियो है बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी लिखने बता दूंगी, ताकि आपके एग्ज़ाम के और होमवर्क की तैयारी कम टाइमिंग में अच्छे तरीके से हो सके। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी चैप्टर डिटेल में देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 35 पर चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है आम ही आम। यानी कि ये जो चैप्टर है खाने की चीज़ों के फलों के बारे में है। जैसे कि मैंने इस चैप्टर को जब डिटेल में पढ़ाया था तो अच्छे तरीके से समझा दिया था। यहाँ पर अब हम सिर्फ सभी क्वेश्चन आंसर लिखने सीखेंगे एग्जाम के लिए। तो देखो, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बुक के पेज नंबर 35 से स्टार्ट हो रहे हैं। 3 सवाल हैं यहाँ पर। पहला सवाल है कि अमन को कैसे मालूम हुआ कि आलू की सब्जी खराब हो गई है। तो आंसर में लिखोगे कि अमन को सब्जी की बू से पता चला आलू की सब्जी खराब हो गई है। अगला सवाल है कि क्या आपने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो। आपको कैसा मालूम हुआ कि खाना खराब हो गया है। तो जवाब होगा कि हाँ, खाना खाना जब खराब हो जाता है तो उसमें से बू आने लगती है और रंग भी बदल जाता है। अगला सवाल है कि प्रीति ने नीतू को आलू की सब्जी खाने से मना किया, है ना। क्या होता कि अगर वो उस खराब सब्जी को खा लेती। तो आंसर में लिखोगे कि खराब सब्जी खाने से नीतू के पेट में दर्द हो जाता और उसे उल्टियाँ भी लग सकती थी। तो स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों सभी आंसर हैंड टू हैंड लिखते जाना। पेज नंबर 36 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अपने किचन में जाकर देखिए और ऐसे खानों के नाम लिखिए जो कि 3 दिन में खराब हो सकते हैं, जैसे कि दूध, सब्जी और टमाटर। हफ्ते भर तक खराब नहीं होते तो आलू, खीरा और प्याज। महीने भर तक खराब नहीं होते तो अचार, मुरब्बा और मसाले हैं। अगला सवाल है कि अपने दोस्तों की फहरिस्त देखिए और क्लास में बहस कीजिए। यानी कि जो लिस्ट आपने बनाई है और जो लिस्ट आपके दोस्त ने बनाई है, दोनों ही लिस्ट का आपस में आपको कंपैरिजन करना है और उस पर क्लास में बहस यानी कि चर्चा करनी है। तो आंसर में लिख दोगे कि मेरी और मेरे दोस्त की फहरिस्त में तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं। आगे है, क्या आपकी फहरिस्त सभी मौसमों में यकसा यानी कि एक जैसी होगी। सभी सीज़न के अंदर आपकी लिस्ट या इसके अंदर फ़र्क आ जाएगा। तो बच्चों आंसर में लिखोगे कि नहीं, सभी मौसमों में फहरिस्त एक जैसी नहीं रहेगी। अचार, मुरब्बे को अगर बारिश के मौसम में हिफाजत से नहीं रखा गया तो वो ख़राब भी हो सकता है। अगला सवाल है कि जब आपके घर में खाना खराब हो जाता है तो आप उस खाने का क्या करते हो। तो आंसर लिखोगे कि जब घर में खाना खराब हो जाता है तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है या फिर जानवर को दे दिया जाता है। आगे है, खाने की अशिया के 2-3 पैकेट को आपको गौर से देखना है। तो पैकेट पर लिखी हुई मालूमात से पहले ऊपर वाले क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है पहले। डबल रोटी की पैकेट की तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाइए कि बीजी ने इस रोटी को दुकानदार को क्यों वापस कर दिया होगा। तो आंसर लिखोगे कि डबल रोटी के पैकेट पर लिखी तारीख देखकर, जिसमें उसके ख़राब हो जाने की तारीख निकल गई होगी और डबल रोटी मुलायम नहीं होगी, इसलिए बीजी ने डबल रोटी वापस की होगी। अगला सवाल है कि उन्हें कैसे मालूम हुआ होगा कि डबल रोटी ख़राब है। तो बच्चों ये दोनों ही आंसर सेम रहेंगे, इसका आंसर भी आपको यही वाला लिखना है। अगला सवाल है कि पैकेट पर लिखी हुई मालूमात से हमें क्या क्या मालूम होता है। आंसर लिखोगे कि पैकेट पर कीमत, वजन, पैक होने की तारीख और कब तक इस्तेमाल करने के लायक है इसकी तारीख, कंपनी का मोनोग्राम और उसका पता भी लिखा होता है। अगला सवाल है कि जब आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते हैं तब आप पैकेट के ऊपर लिखी हुई कौन सी मालूमात को देखते हैं। तो आंसर में लिखोगे कि पैकेट की कीमत, उसका वज़न, पैकेट तैयार होने की तारीख और इस्तेमाल होने की तारीख देखते हैं हम। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको इस पूरी ही टेबल को फिल करना है।
तो देखो यहाँ पर ना एक ब्रेड लिया गया है और उस पर पानी डालकर डब्बे के अंदर रख दिया गया है और 5 दिन तक ऑब्जर्व किया गया है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो देखो 5 दिन जब हम ब्रेड के ऊपर पानी डाल के रखेंगे तो वो चिपचिपा और मुलायम होगा। पहले स्टार्टिंग में हल्की बदबू होगी, लास्ट में बिल्कुल बदबूदार होगा। पहले दिन वो देखने में एक जैसा होगा मगर लास्ट में घास की तरह काली परत आ जाएगी और उसका रंग काला हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस पूरी ही टेबल को फिल कर देना अपनी बुक के अंदर या कॉपी में। आगे है कि इन तब्दीलियों की वजह दरियाफ्त कीजिए। डबल रोटी पर फूफंद कहाँ से आती है, यानी कि ये जो सभी चेंजेस हुई हैं ये क्यों हुए हैं डबल रोटी में, और डबल रोटी पर जो फफूंद होती है वो कहाँ से आती होगी। तो आंसर लिखोगे कि ये तब्दीली डबल रोटी के ख़राब होने की वजह से हो रही है। ये फफूंद के ज़र्रे हवा के अंदर मौजूद होते हैं जो मुनासिब माहौल यानी कि हवा पानी मिलने पर पनपने लगते हैं और ब्रेड को पूरी तरीके से ही ख़राब कर देते हैं। अगला सवाल है कि मुख्तलिफ़ किस्म के खाने की अशिया कई वजूहात से यानी कि कई वजहों से ख़राब हो जाती है। कुछ जल्दी ख़राब हो जाती हैं और कुछ काफ़ी देर में। इन वजूहात और हालतों की फहरिस्त बनाइए जिनमें खाने की चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। यानी कि देखो बच्चों, कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें थोड़ी टाइमिंग लगती है ख़राब होने में। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको उन सारी वजह को बताना है जिनकी वजह से खाने की चीज़ें जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। तो कौन कौन सी वजहें हैं? अगर दूध को ना उबालेंगे तो जल्दी ख़राब होगा। पका हुआ खाना अगर खुला छोड़ देंगे तो जल्दी ख़राब होगा। अगर अचार को खुला छोड़ देंगे तो ये भी जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर हम हरी सब्जियों को ठंडी जगह पर ना रखेंगे तो ये भी जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अगर हम दही को ठंडी जगह पर ना रखेंगे तो ये भी ख़राब हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर कुछ मैचिंग है, जैसे कि प्याज लहसुन सूखी और खुली जगह पर रखते हैं, हरा धनिया एक कपड़े में लपेट कर रखते हैं, पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर रखते हैं पानी के बर्तन में, दूध को उबालते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ सवाल हैं कि आम के गूदे में शक्कर और गुड़ को क्यों मिलाया गया और इसे धूप के अंदर क्यों सुखाया गया। तो आंसर लिखोगे कि आम पापड़ बनाने के लिए आम के गूदे में शक्कर और गुड़ मिलाया जाता है। अगला सवाल है कि अप्पा ने बहुत ज़्यादा पके आम को ही आम पापड़ बनाने के लिए क्यों चुना। तो आंसर होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पके आम में गूदा ज़्यादा होता है। अगला सवाल है कि भाइयों ने आम पापड़ कैसे बनाया, उन्होंने इसको बनाने में जो किया उसको सिलसिलेवार लिखो, यानी कि जो काम पहले किया उसे पहले लिखो और जो काम लास्ट में किया उस काम को लास्ट में लिखो। तो देखो सबसे पहले क्या किया कि दोनों भाई बाजार जाकर चटाई रस्सी और गुड़ शक्कर लाए, फिर डंडों से एक मचान बनाया और चटाई को उस पर बांध दिया। फिर एक ने गुड़ को बारीक तोड़ा और बराबर मिकदार में गुड़ और शक्कर को गूदे में मिलाया। दूसरे भाई ने एक बड़े चमचे से खूब अच्छी तरह इन चीज़ों को मिलाया, फिर इस गूदे को चटाई पर फैलाकर सूखने के लिए छोड़ दिया। फिर अगले दिन दोनों भाइयों ने फिर गूदे की तह बिछाई और इस तरह 4 हफ्तों तक तह पर तह दर तह बनाते रहे और कुछ दिनों के बाद आम पापड़ तैयार था। अगला सवाल है कि भाइयों ने आम पापड़ कैसे बनाया, उन्होंने इसको बनाने में जो किया उसको सिलसिलेवार लिखो। ये तो हमने अभी किया है। और नेक्स्ट है, आपके घर में कच्चे आम और पके हुए आम से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। आंसर होगा कि हमारे घर में कच्चे आम से अचार चटनी और सब्ज़ी बनाई जाती है और पक्के आम से मुरब्बा और शरबत बनाया जाता है। अब अगला सवाल है कि आपको कितनी तरह के अचार के बारे में मालूम है, इसकी आपको लिस्ट बनानी है। तो देखो आप लिख सकते हो आम का, मिर्च का, मूली का, शलजम का, लीमू का, गाजर का, ककरोंदे का या फिर मिला जुला अचार। पेज नंबर 41 पर आते हैं। सवाल है कि क्या आपके घर में किसी तरह का अचार बनता है, ये कौन सा है, इसको कौन बनाता है और उसने किससे अचार बनाना सीखा है। तो हमारे घर में मेरी वालदा दादी आम नींबू मिर्च का अचार बनाती हैं, उन्होंने ये अपनी वालदा से सीखा है। आगे है कि आपके घर बनने वाले अचारों में से किसी एक अचार में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और अचार बनाने का तरीका क्या है। तो देखो अचार बनाने के लिए सब्जी या आम, तेल, हल्दी, नमक और सूखे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है।
आगे है, आपके घर में ये चीज़ें कैसे बनती हैं, जैसे कि पापड़, चटनी, बढ़िया और सॉस। चटनी कैसे बनती है? देखो, सबसे पहले पापड़। आलू के पापड़ के लिए पहले आलू उबालकर आटे की तरह गूंथ लिए जाते हैं और फिर इनसे छोटी छोटी रोटियों की तरह बेल लिए जाते हैं। आलूओं में नमक मिसाले भी मिलाए जाते हैं। चटनी, मिर्च की चटनी के लिए मिर्च, हरा धनिया, जीरा, नमक को एक साथ पीसा जाता है। बढ़िया, उड़द की दाल उबालकर पीस ली जाती है, फिर इसमें नमक और अजवाइन डाली जाती है और फिर सफ़ेद साफ सुथरी चादर धूप में बिछाकर इस पर छोटी छोटी बढ़िया डाल दी जाती हैं और फिर इन्हें सुखा लिया जाता है। बच्चों, ये जो सवाल नंबर 2 था, इसमें अचार में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये तो मैंने बता दिया था, मगर अचार बनाने का तरीका नहीं बताया था। तो यहाँ पर लिखोगे अचार बनाने का तरीका। पहले कच्चे आम को धूप में सुखाते हैं नमक लगाकर, फिर इसमें सभी मसाले और सरसों का तेल शामिल करके 1 हफ्ते के लिए डब्बे में बंद करके धूप में रखते हैं। अब अगला सवाल है कि पुणे से कोलकाता तक जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर आपको इस सफ़र के लिए जाना पड़े तो आप अपने साथ कौन कौन सी खाने की चीज़ें लेकर जाएंगे? आप इनको कैसे पैक करेंगे? तमाम बच्चे मिलकर तख्ते सिहा यानी कि ब्लैक बोर्ड पर पैक किए जाने वाले खानों की फहरिस्त यानी कि लिस्ट बनाओगे और फिर सबसे पहले आप कौन सा खाना खाओगे जो कि जल्दी ख़राब हो जाता है, उन चीज़ों को हम पहले खाएंगे और जो देर तक चलती हैं उन्हें हम लास्ट में खाएंगे। तो देखो किस तरीके से ये आंसर लिखोगे आप। तो आंसर लिखना कि हम ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ले जाएंगे जो जल्दी ख़राब ना हो। हम सब्ज़ी, पराठा, फल, अचार, मेवे जैसी चीज़ें लेकर जाएंगे और सबसे पहले पराठा खाएंगे क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, रोटी पराठा वगैरह। अब देखो अगला सवाल है कि शीशे के जार और बोतल में अचार भरने से पहले उनको धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? और अगर देखो बोतल में थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो फिर क्या होगा? तो आंसर लिखना कि धूप में जार और बोतल की नमी दूर करने के लिए सुखाए जाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी भी पानी या नमी रह गई तो अचार में फफूंद आ जाएगी पानी की वजह से, क्योंकि अचार वगैरह बिना पानी के खुशक खुशक बनते हैं। आगे है, पूरे साल आम खाने के लिए हम उससे कई किस्म की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि अचार, आम पापड़, चटनी वगैरह। अब इसके अलावा ऐसी और भी बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं जिन्हें हम ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल करके रख सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो देखो, जैसे कि आंवला, गोभी, गाजर, मूली, आम वगैरह का अचार बना सकते हैं। आम, सीताफल, सेब वगैरह का मुरब्बा बना सकते हैं। आलू, चावल वगैरह के हम चिप्स और पापड़ बना सकते हैं और इन्हें प्रिजर्व करके लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पूरा ही चैप्टर सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छे तरीके से लिखने बता दिए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।